अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अकाउंट के जो कि ग्लोबल है, यानी कि यूएस में भी चलेगा, यूके में भी चलेगा और आपका एशियन की भी 2 स्टेट्स में चलेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी मार्केट प्लेस है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी आप अकाउंट बनाते हैं, काफ़ी लोगों के साथ इशू ये आ रहा है कि जब वो अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद या तो उनका डीएक्टिवेट हो रहा है, या फिर वो आपको मर्ज अकाउंट की या लिंक अकाउंट की, या वो कहता है कि आपने इस जो है अकाउंट के साथ किसी ऐसी चीज़ को लॉगिन किया जो आपकी लिंक हो रही है इस अकाउंट के साथ। अब फ़र्ज़ कर लो मैंने इसी जीमेल के ऊपर, यानी कि ये जो मेरी जीमेल है, इसी जीमेल के ऊपर एक और जो है अकाउंट मैंने बनाया हुआ है और वो किसी और चीज़ का, यानी कि किसी और वेबसाइट का। बट कई दफ़ा अमेज़ोन जो है उसके साथ मर्ज करके कहता है जी आपका अकाउंट ये नहीं है। और अब जो है अगर आप वाकई उस अकाउंट के ओनर नहीं है या उसको ओ नहीं करते आप, तो फिर जो है आप हमें एक अपील दें या कोई भी सबमिशन के लिए फ़ाइल दें। तो ऐसी कंडीशन में सब में बेहतर ये होता है, मेरा मशवरा ये है कि आप उनको कांटेक्ट कर लें अमेज़ोन पे, और कॉल मी नाउ पे जाके उनको कांटेक्ट कर लें। उसके बाद जो है आप उनसे डिटेल ले लें कि अब हम क्या करें। मे बी वो आपको हमेशा की तरह प्लान ऑफ एक्शन अपील का ही बोलेंगे और बताएंगे कि हमें प्रूफ दे दें कि वो आपका अकाउंट नहीं है। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कवर करते जाते हैं। बाकी अब ये अकाउंट आपको देखो, ये अकाउंट अभी फ़िलहाल मैंने यूएस में खोला हुआ है। देखो यूएस की इधर स्टेट्स आ रही हैं, amazon.com है यानी कि यूएस का है, कनाडा है, मेक्सिको, उसके बाद यूरोप के अंदर आ जाएँ तो यूके में है, और जर्मनी में, फ़्रांस में भी है, स्पेन में है, इटली में है, नीदरलैंड, स्वीडन और पोलैंड में। एशिया के अंदर 2 कंट्रीज़ वो दे रहा है, जिसके अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया और आपका जापान आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये अकाउंट देखना, ये डीएक्टिवेट है। अगर मैं इसको रीएक्टिवेशन पे जाता हूँ, सब में पहले यूएस की बात कर लेते हैं। अभी मैंने इसके अंदर इसको यूके भी नहीं ओपन किया, जैसे ही खोलता फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को कॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, मैं उसकी भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि जब आप बार बार अपील सबमिट करते हैं तो वो एक चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, आपकी अपील जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और लेंथी होनी चाहिए, और अमेज़ॉन आपकी पहली, दूसरी, तीसरी दफ़ा ही तक सुनता है, उसके बाद आपकी अपील्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यह या तो आप उनको कॉल करके पूछ लो कि अब हम क्या करें, या फिर आप उस अकाउंट को डिलीट कर दो। 2 सिचुएशंस होती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ना ये कॉल मी नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, या फिर यहाँ से सबमिशन पे न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे नहीं आ रहा होता। बट उनका मसला क्या होता है, उन्होंने लगातार लाइन वाइज अपील्स की होती हैं, लाइन वाइज, तो उसकी वजह से उनको जो है उनको ऑप्शन नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे अभी हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि इस अकाउंट के साथ क्या इशू है। इस अकाउंट के साथ इशू ये था कि इन्होंने फ्रांस की डिटेल पे बनाया अपना अकाउंट, और वो सारी जगह चलेगा, यूके में, यूएस में और एशिया में भी। अब यहाँ पे उनका अकाउंट बनते साथ ही डीएक्टिवेट हो गया, जैसे कि सबसे वो बिल मांगता है, तो इनसे भी वो बिल रिक्वायर कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको खोलता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो उसके लिए माज़रत। अगर कोई नहीं देख रहा और बाद में मुझे क्या था कि हमें इशू नहीं समझ आया, कुछ लोगों का ये भी इशू होता है कि वो वीडियो पूरी नहीं देखते और हमें कांटेक्ट करके कह रहे होते जी आपने ये इशू नहीं बताया, तो उसी वीडियो के अंदर उसके अंदर जवाब होता है। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी, एक जो है पर्सन ने कमेंट किया हुआ था कमेंट के अंदर कि जी ये चीज़ आपने नहीं बताई, तो उनको मेरी जगह किसी और ने रिप्लाई किया हुआ था कि इसके ऊपर पहले से ही आपने वीडियो बनाई हुई है, तो आप जो है वो जाके देख लें। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक सबमिशन की थी, अब ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, ये नहीं समझ आई मुझे, और बट यहाँ पे डेट लिखी आ रही है 26 नवंबर को। और उसके अलावा जो है यहाँ पर उन्होंने कहा जी हमने अपनी वैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया है सबमिशन की, और जो है हम आपने हमें इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो अभी हम इस वायलेशन को नहीं हटाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जब मैं आता हूँ परफॉर्म नोटिफिकेशन में, तो वही अपील वाला वो सॉरी बिल मांगता है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे तो इन्होंने सबमिट की हुई है, अगर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ तो फिर मेरे से वो फॉर्मेट दूसरा मांगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने फाइल्स अटैच की हुई हैं, तो इन्होंने यानी कि अपील ही मांग रहा है बेसिकली वो, या डॉक्यूमेंट्स जो उसने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में भेजा है, मे बी वो बिल मांग रहा है। अब अगर मैं इसको यूके में ओपन करता हूँ तो ये यूके का ओपन है, ये देखो यहाँ पे डॉलर की जगह पाउंड आ रहा है। अब अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है डिपॉजिट मेथड। मोस्टली लोग कहते हैं जी डिपॉजिट मेथड हमने कहाँ से सिलेक्ट करना है, या फिर अकाउंट इन्फो में जाके कहते हैं जी देख लें हमारा डिपॉजिट मेथड लगा हुआ है, बट वो डिपॉजिट मेथड वो नहीं होता एक्चुअल। मैंने पहले भी बताया कि वो एक्चुअल डिपॉजिट मेथड नहीं है। आपको थर्ड पार्टी का बैंक यूके यूएस में चाहिए होता है, जहाँ पे वहाँ अमेज़ॉन आपको पैसे दे और वहाँ से आप विड्रॉल करो पाकिस्तानी बैंक के अंदर, तो वो आपका मेन डिपॉजिट नहीं है। डिपॉजिट मेथड ये है, जब आप अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे डिपॉजिट मेथड लिखा रहा है। अब ऐड और अपडेट डिपॉजिट मेथड के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर वो मुझे एक नए पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे मुझे कहेगा कि जी आप अपना कंट्री सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे नेम दें, बैंक जो है
बैंक का नेम दें, उसके बाद आप जो है अपना राउटिंग नंबर दें। मेन चीज़ ये है कि राउटिंग नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आपको पाकिस्तानी बैंक आपको राउटिंग नंबर नहीं देता। उसके लिए आपको जो है, जैसे मैंने बताया कि आपको पाकिस्तानी बैंक में अमेज़न ट्रांसफ़र नहीं करता डायरेक्ट, आपको बाहर का थर्ड पार्टी बैंक चाहिए ही चाहिए। तो अब राउटिंग नंबर बाहर के बैंक्स में दिया जाता है, पाकिस्तान में नहीं देते। तो यहाँ पे होता है स्विस नंबर होता है या स्विफ्ट कहते हैं उसको, वो नंबर दिया जाता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हम लोग पेयोनी लगा लें या फिर हम हाइपरवॉल्ट लगा लें या फिर कोई भी थर्ड पार्टी वाइज हो गया, बर्करी हो गया, कोई भी बैंक हम अटैच करते हैं। तो क्योंकि जब भी वो बैंक बनता है तो हमें वहाँ पे वो राउटिंग नंबर देते हैं। तो राउटिंग नंबर जब हम अटैच करेंगे, लगाएंगे, तो फिर हमारा ये डिपॉजिट मेथड वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर हमें वो डिपॉजिट मेथड कहेगा कि आपका जो है लग गया। तो यहाँ से आके आपने डिपॉजिट मेथड सेलेक्ट करना है। आपका डिपॉजिट मेथड वो नहीं है जो आपकी अकाउंट इन्फो में दे रहा है, ठीक है। अकाउंट इन्फो में आपको ये रहनी होगी कि जी हमारी जो है लोकेशन कह रहा है वो यूएस की आ रही है, बट हमने पाकिस्तानी बैंक लगाया है। तो वो ये चक्कर नहीं होता, उसने तो जो है अमेज़ॉन ने वेरीफाई करना है बाहर का बैंक के, जी वाकई बाहर का ऐसा बैंक लगा है जो आपको राउटिंग नंबर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे वेस्टर्न यूनियन वगैरह या जो है पेपॉल आप लगा सकते हैं, आप पेयोनी लगा सकते हैं, हाइपरवॉल्ट लगा सकते हैं, वाइस है, मरकरी है, बैंक ऑफ अमेरिका है, या कोई भी जहाँ पे भी आप जिस भी कंट्री में आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं वहाँ का एक डिपॉजिट मेथड लगाना होता है, तो भी यहाँ से लगता है। अब बात आ जाए इसकी रीएक्टिवेट पे, तो रीएक्टिवेट पे जब मैं आता हूँ तो मुझे ये पेश शो कर रहा है। यहाँ पे कोई सबमिशन का नहीं कह रहा, कोई किसी अपील का नहीं कह रहा। यहाँ पे देखो आप कह रहे हो कि पॉलिसी वायलेशन लगी है, तो आप जो है अपील करो, व्यू अपील। तो अगर मैंने इससे पहले का ऑप्शन आ रहा था कि अपील, ठीक है, सबमिट अपील, इस तरह का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने उस पर क्लिक किया और मेरे पास इस तरह का पेज ओपन हुआ। इससे पहले ये तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मैंने इसको टिक लिखा रहा है यहाँ पे कि जी ये वेरीफाई कर लें। अब यहाँ पे टॉप पे लिखा रहा था जी काफ़ी सारी डिटेल लिखी थी कि जी आपका सेक्शन 3 में डीएक्टिवेट हुआ या एरर के अंदर डीएक्टिवेट हो गया, आप जो है हमने आपका अकाउंट वेरीफाई करना है। तो इस तरह की डिटेल लिखी हुई थी। मैंने उसकी तस्वीर नहीं बनाई या वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं भूल गया, तो क्योंकि मैं नॉर्मली चेक कर रहा था अकाउंट। तो उसके बाद उसने कहा, उसने ये लाइन लिखी हुई थी, आई कन्फर्म दैट आई वुड लाइक टू बिगिन द वेरिफिकेशन प्रोसेस, और साथ बॉक्स में बॉक्स खाली था। उसने कहा इसके अंदर टिक करके आप सबमिट कर दे तो ऑटोमेटिकली आपकी अपील सबमिट हो जाएगी, हम आपको वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने उस पर टिक करके सबमिट किया, यहाँ पे ये शो हो गया आपकी अपील हिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे अपील का ऑप्शन नहीं दे रहा था मुझे। सेकेंडली ये कि यहाँ पे उसने लिखा होता है 1 से 2 दिन के अंदर आपकी जो है इवैल्यूएशन, हम अपना वेरिफिकेशन आपको प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। अब 2 चीज़ें होती हैं कि या तो आपको यहीं पे रिस्पांस मिल जाए कि आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया या नहीं, क्योंकि ये अकाउंट है ग्लोबल। इसमें भी आगे फर्दर 2 चीज़ें हैं कि क्योंकि ये अकाउंट है ग्लोबल, और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि दोनों अकाउंट पे, एक पे सिर्फ जो यूएस का अकाउंट है वहाँ पे डीएक्टिवेशन है, और अगर मैं जापान और ऑस्ट्रेलिया खोलता हूँ एशिया में, तब भी यहाँ पे डीएक्टिवेट आ रहा है। और जो यूके का है यहाँ पे आपको डिपॉजिट मेथड का भी नोटिस दे रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जो है यूएस में इसको किया हुआ था और वो शिफ्ट हो गया ग्लोबल पे, फ्रांस की डिटेल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे उस पर टिक करके सबमिट किया, तो मुझे कहता है आई कन्फर्म दैट आई वुड लाइक टू बिगिन द वेरिफिकेशन प्रोग्रेस। इसमें अब ऊपर जहाँ पे ये लिखा हुआ है रिसीव्ड योर सबमिशन ओवर एवेल्यूशन इज़ इन प्रोग्रेस, तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था कि आपकी 1 से 2 दिन के अंदर हम रिस्पॉन्स आपको दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो आपकी चीज़ों को वेरीफाई करेगा। उस क्लाइंट ने मुझे कहा, उस पर्सन ने मुझे कहा कि जी मेरी सारी चीज़ें लीगल हैं, मैंने इनको जो है पहले भी सबमिट की थी, बट इन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था। ये देखो यहाँ पे इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे बिल वगैरह के, बट उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने उसको कंफर्म पे क्लिक करके सबमिट कर दिया। फिर वो कहता है 1 से 2 दिन के अंदर आपको जो है हम रिस्पांस दे देंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ वापस इस पेज पे, तो यहाँ पे कह रहा है नो एडहेरेंस टू द बिज़नेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट, यानी कि आपने नहीं सुना, मुझे एक्चुअल वर्ड नहीं पता इस वर्ड का मीनिंग, बट ये है कि वो मेरे से बिज़नेस एग्रीमेंट सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपको नहीं पता उन चीज़ों के बारे में तो आप अपील पे सबमिट करो। तो मैंने जब इसको ओपन किया तो यहाँ पे मुझे कहता जी आपको थोड़ी सी मुझे डिटेल दे रहा था, और साथ कहता है हैज़ योर अकाउंट डीएक्टिवेटेड इन एरर। उसने मुझे कोई अपील का, कोई एक्सप्लेनेशन का कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही उसने मुझे कहा कि आप हमें अपील दें या फिर आप जो है हमें कोई एक्सप्लेनेशन दें। जब वो रिक्वायर कर रहा है और हमें बॉक्स में कह रहा है कि जी ये चीज़ हमें दें, तो तब हमने देनी है। बट यहाँ पे उसने रिक्वायर नहीं किया, उसने थोड़ी सी डिटेल कही और उसके बाद जो है उसने ये लिखा होता बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, यस माई अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, रिव्यू माई डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटीज़, दे ऑल आर लीगल एंड ऑथेंटिक एंड वेरीफाई माई अकाउंट।
ठीक है। अब ये आप कहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया या ये मैंने उनको अपील दी, तो ये अपील नहीं है। ये उसने मेरे से कोई रीज़न नहीं पूछी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी, कोई मुझे अपील का नहीं कहा। उसने जस्ट बॉक्स दिया था कि आपका अकाउंट एरर के अंदर तो नहीं डीएक्टिवेट हुआ। तो मैंने ये चीज़ उनको कह दी, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मेरे से वेरिफिकेशन के लिए बिल वगैरह मांगा था और जो है उसके ऊपर उसने वेरीफाई करना। तो मुझे कोई अपील का या एक्सप्लेनेशन का कोई जो है चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट अटैच करने चाहिए थे, बट यहाँ पे उस पर्सन ने पहले ही डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ में काफ़ी सारे सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की सस्पेंशंस होती हैं, तो इस वजह से हम हर चीज़ को देख के चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, नो फर्दर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एट दिस टाइम, यानी कि अभी जो है कोई एक्शन आपकी तरफ से रिक्वायर नहीं है अभी हमें। और यहाँ पे यू कैन सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन बिलो इफ़ एनी कंटेंट इज़ मिसिंग फ्रॉम प्रायर सबमिशन। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग हो गई इस अपील के अंदर या इस फॉर्मेट के अंदर, तो मैं दोबारा से सबमिट न्यू अपील करके वो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बात आ जाए, लोगों को काफ़ी सारा इशू आता है कि अगर हम यूके में बैठ के अकाउंट बना रहे हैं तो क्या वो चलेगा आपका दुबई के अंदर। तो नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आप उसको मर्ज भी करते हैं तब भी आपको जो है प्रॉपर चैनल चलना पड़ता है। मगर ये है कि मेरा मशवरा है कि आप अलग अलग डिटेल पे बनाएं। और लोग कहते हैं कि अगर हमारा यूके का जो है सस्पेंड होता है तो यहाँ पे हमारे दुबई वाले पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा अकाउंट का। जैसे ये ग्लोबल अकाउंट है, अगर वो यूएस के अंदर जो है उन्होंने फ्रांस की डिटेल पे बनाया था, अगर यूके में बंद हुआ तो ऑटोमेटिकली यूएस में भी डीएक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे इशू ये होता है कि आपका जो है अकाउंट मर्जिंग में आ जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका अकाउंट लिंक कर देता है अमेज़ॉन किसी भी दूसरी चीज़ से, फिर वो आपको कहेगा जी पहला भी अकाउंट रीएक्टिवेट करें, अब ये वाला रीएक्टिवेट करें, तो ये इशू आता है। और अच्छा, एक और चीज़ है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अकाउंट डिलीट कर दें तो फिर जो है हम लोग उसी डिटेल पर दोबारा बना लें। तो इसके लिए आपको मशवरा ये है कि आप अकाउंट डिलीट ना कर भी दो तो उसी डिटेल पर मत बनाओ, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक वो अकाउंट स्टेबल रहेगा या चलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि वो डीएक्टिवेट हो गई होगा। क्योंकि अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल भी चलते हो, अपनी सारी चीज़ें डिलीट भी कर देते हो, तब भी अमेज़ॉन के पास डाटा रहता है। तो आप जो है अकाउंट डिलीट भी कर दो, तब भी आपका जो है अमेज़ॉन कहीं ना कहीं से आपको पकड़ लेगा। या फिर इस क्वार्टर में बनाओगे तब भी वो डीएक्टिवेट होगा, क्योंकि अमेज़ॉन इस क्वार्टर के अंदर अकाउंट्स डीएक्टिवेट करता है। न्यू अकाउंट है चाहे ओल्ड है, वो डीएक्टिवेट करता जाएगा न्यू अकाउंट्स को ख़ास तौर पे। तो इस वजह से आप ना बनाओ, जनवरी तक वेट करो, जनवरी के बाद बनाओ, तकरीबन जनवरी के मिड के अंदर या जनवरी के एंड पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को मे भी क्लियर हो गई हों, अभी भी कुछ चीज़ें मुझे लगता है नहीं क्लियर हुई लोगों को, क्योंकि लोगों के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं और डिफरेंट इश्यूज़ हैं। अब जो है कुछ लोगों की वेरिफिकेशन का इशू है, कुछ लोगों के एड्रेस का इशू है। मैंने एड्रेस का जो है बताया था पिछले वीडियो में कि आपने कैसे एड्रेस को हैंडल करना है, एड्रेस के ऊपर क्या क्या डिटेल करनी है। और मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी कि आप जो है अपने सेलर सेंटर का नेम चेंज कर सकते हो। सेलर सेंटर पे जो आइडेंटिफिकेशन के लिए चीज़ें दी हैं वो उसका नेम नहीं चेंज कर सकते। फ़र्ज़ कर लो आपने पासपोर्ट की जो है पासपोर्ट का नेम दिया या आईडी कार्ड का नेम दिया, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आपने सेलर सेंटर का नेम कोई भी रखना है, चेंज करना है, वो आप चाहे 10,000 दफ़ा चेंज कर लो, कोई मसला नहीं है उसका। सेल सेंटर में जाओ, अकाउंट इन्फो में जाओ, और वहाँ पे जो है आपको ऑप्शन आ रहा होता है लेफ्ट साइड पे, आपके अकाउंट का नेम उसके ऊपर एडिट लिखा होता है, तो आप वहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे ये वीडियो बनाने का इसलिए ये मकसद था कि जिन्होंने मुझे अकाउंट दिया उन्होंने भी कहा कि स्पेशली कि मेरे अकाउंट की वीडियो भी बना लें, और ताकि मुझे जो है इशू तरीके से समझ भी आ जाए, और सेकेंडली बाकी लोगों के लिए भी हेल्प हो जाए जिनको इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। क्योंकि मुझे पता है लोगों को काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, जब वो मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करते हैं तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि इशू है। बाकी एक और चीज़ है जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, मैं इन फ्यूचर आपको बताऊँगा। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी चीज़ रिलेटेड मेरे हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डिटेल, या अगर आपको रीएक्टिवेशन के लिए सर्विसेज चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ छोटी सी, कि जो रीएक्टिवेशन है वो डिफरेंट केसेस की होती है। आप कहते हैं कि जो है हमारा अकाउंट COC में बैन हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, तो हमें चार्जेस बता दें, तो ऐसे नहीं होता। हम हर जो है अकाउंट को नहीं रीओपन कर सकते, ना ही हम करते हैं। जैसे ODR का इशू आ गया, VTR का इशू आ गया, वो छोटे माइनर इशूज़ हैं, वो हम क्लियर आउट कर सकते हैं।
सकते हैं। बट अगर इशू आपके अकाउंट हेल्थ का और सारी चीज़ें डैमेज है तो उसके चांसेस कम होते हैं दोबारा रीएक्टिवेट होने के। और इसके अलावा चीज़ें हैं कि अगर पैकिंग वगैरह चली गई और अमेज़न कुछ और रिक्वायर कर रहा है और तो उसको रीएक्टिवेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हर तरह के अकाउंट को नहीं हम रीओपन करते या हम जो है उसके ऊपर एफर्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ख़ासतौर पर Q4 चल रहा है तो उसमें सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो हम लोग वो केसेस देखते हैं कि जिनके ऊपर चांसेस होते हैं कि यार ये रीएक्टिवेट हो सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो देन हम देखते हैं कि इसके ऊपर वर्किंग कितनी है, कितनी मेहनत है, उसके हिसाब से हम चार्जेस लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर अकाउंट की स्टेज पे, हर अकाउंट की सिचुएशन पे कि वो किस सिचुएशन में है, तो उसके बाद हमें पता लगता है। बाकी ये है कि कोई भी चीज़ आपने कंसल्ट करनी हो, सर्विसेज चाहिए हो किसी भी चीज़ की, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा हर वीडियो के अंदर, और कमेंट्स के अंदर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।